नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आए हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है और आज स्पेशली उन स्टेट के बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन स्टेट के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उनके लिए आज हमारी एकेडमी क्या कर सकती है, उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीधा सीधी उनकी फर्स्ट टारगेट रहती है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। इवन 12th के बाद 10th से ही लोग स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ों के बारे में सोचना समझना। बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ तक लोग कैपिटल तक आते हैं। जैसे बिहार की बातें करें तो बिहार में छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे छोटे शहर से सब निकल के पटना तक आते हैं। पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं जहाँ पे वो जाते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ के अपने सपनों को चार चांद लगाते हैं। इसी तरह से यूपी है, यूपी से निकल के बहुत सारे दिल्ली की तरफ मूव होते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे जाके बच्चे आराम से पढ़ते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम बच्चों के बारे में कि जिनको ऐसा लगता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब निकालना इतना कठिन है, क्या निकल पाएगा, क्या नहीं निकलेगा। देखिए, मैं ये सब में तो नहीं जानता क्योंकि मैं आपका भविष्य देखने वाला तो नहीं हूँ। बट मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना जरूर चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि तैयारी आपकी कैसी है, और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कितनी तैयारी करके कौन सी एग्जाम निकालोगे। मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आपको नोटिस में लाना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ग्रेड 1 A1 की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, वो प्लीज स्किप करके जा सकते हैं। बिकॉज इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप ग्रुप A1 का जॉब, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आरबीआई बैंक का एग्जाम हो गया, इन सब की जो एग्जाम है वो बहुत टफ एग्जाम है, तो उनके लिए ये टॉपिक है ही नहीं। इस वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप स्किप करके जा सकते हो। बट उन तमाम स्टूडेंट के लिए यहाँ बहुत कुछ है जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी इनमें से किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं बच्चों के साथ में है, क्योंकि जो हायर लेवल पे तैयारी करते हैं वो हायर एकेडमी से अटैच रहते हैं और वहां पे वो मोटिवेट रहते हैं, तो उनके लिए ये चीजें नहीं है। बट उन तमाम बच्चों के लिए है जो कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में है। ठीक, क्या है ये? यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को एक तरफा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करते ही चले जाते हो, एग्जाम देते ही चले जाते हो और आपको रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूँ कि ये वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कर सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सोच समझ के देखिए और यहाँ से कुछ भी चीजें सोचने और समझने से पहले अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाएं। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में माइक पकड़ के कोई भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, हर कुछ बातें, हर बोली गई बातें, पॉजिटिव बातें आपके लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेगेटिव भी आपको सोचना होता है, यानी कि नेगेटिव को आज के डेट में हमने चेंज कर दिया, उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड। फर्स्ट हैंड वो होता है जिसमें आपने अपने एम को रखा हुआ है, अपने विजन को रखा हुआ है, अपने आइडियाज रखे हुए हैं, सब कुछ आपका एक फर्स्ट हैंड में जिसके आप एक मेहनत कर रहे हो। सेकेंड हैंड जिसको हम, आप लोग जिसको नेगेटिव बोलते हो, वो हमें सेकेंड हैंड होता है। क्या होता है, हमेशा याद रखो कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको यह जानना जरूरी भी है कि यदि नहीं हुआ तो। अब आप बोलोगे सर आप नेगेटिव बातें बहुत कर रहे हो। नेगेटिव बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका जो फर्स्ट हैंड का काम किया गया टाइम है वो आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए ये नेगेटिव बातें होनी जरूरी है और आज के डेट में जो होना जरूरी ही है। क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सुनो, मजा आएगा आपको। सपोज कि आपने तैयारी अपनी शुरू की और आपका सपना है कि मुझे एसएससी एग्जाम निकालना है या फिर स्टेट लेवल पे कोई भी आपको एग्जाम निकालना है जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हो बैठ के। बट सपोज कि वो टाइम ड्यूरेशन 2 साल का है।
आपको लग रहा है कि हाँ ये इसमें 2 साल मेरा लगेगा, तो ऑब्वियसली है कि रोज का आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ोगे। कुछ बच्चों का यहाँ पे दूसरे भी है कि हमें काम करते हुए भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हर किसी का घर से ही पैसा आ रहा है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी को 24 घंटे ही है, उससे ज्यादा किसी को मिलने नहीं है, हर कोई मैनेज कर रहा है। यदि काम करके आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 8 से 10 घंटा से ज्यादा आप दे नहीं पाओगे कि 8 से 10 घंटा आप उधर काम पे भी दोगे। अब काम किस तरह का है, आप ज्यादा थकान वाले काम है या नॉर्मल काम है, वो डिपेंड आप पे करता है। बट हम आज जो बातें करने जा रहे हैं आप लोग के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है कि पहले ही आप प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे ग्रेड A1 की जॉब करनी है। यदि आपको ग्रेड A1 की जॉब करनी है तो यहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप ग्रेड A1 का जॉब नहीं करना चाहते, आप ग्रेड B, C, D का जॉब करना चाह रहे हो, तो यहां आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि मेरे पास कितना टाइम है इस एग्जाम को देने के लिए। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 1.5 से 2 साल की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो, क्योंकि हर किसी का लेवल अपने हिसाब से बहुत है। जिस तरह से आपने तैयारी करना शुरू करी है, आपने अपने आप को जज किया कि मैं इस एग्जाम के लिए फिट हूं, तो आप ये समझ के चलो कि जिस एग्जाम के लिए आप अपने आप को फिट समझ रहे हो, वो हर एग्जाम की कीमत 2 साल है, 1.5 से 2 साल है। ये मैं 99% बच्चों के लिए बता रहा हूँ। 1% अद्भुत बच्चे होते हैं जिनके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो हम भी उनको नहीं करना चाहते, ठीक है। तो 1.5 से 2 साल की तैयारी जो है वो क्या हमें इस एग्जाम के लिए ही देनी है या फिर मुझे कोई सेकंड ऑप्शन भी लेनी है? ऑब्वियसली यदि आप ए ग्रुप में नहीं हो, आप बी सी डी के ग्रुप में हो, तो डेफिनेटली है कि आपको सेकंड ऑप्शन आपको रखनी ही पड़ेगी। इंपॉर्टेंट अब क्या होता है यहां से देखो, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1.5 साल की तैयारी करी, तो ऑब्वियसली है आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो रहे हो, क्योंकि नहीं होगे तो काम नहीं चले। आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको सिविक्स भी पढ़नी है, आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, हर कुछ पढ़नी है। और हर बच्चा में अपने हिसाब से एक सब्जेक्ट उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। 1.5 साल पढ़ने के बाद आपको सफलता नहीं मिला तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 साल जो मेहनत आपने करी वो कहीं ना कहीं तो कैश करोगे। अब तक तो नहीं हो रहा था, बट अब होगा। 1.5 साल को कैश करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पूरे लाइफ में पैसे कहीं ना कहीं तो आप कमा ही लोगे, चाहे आप किसी भी काम में हो, ठीक है। बट जो टाइम जिसको दियो ना, वो टाइम कभी भी खरीद नहीं पाओगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि जितना टाइम दिया है ना, इसकी कीमत वसूलूंगा। यदि नौकरी नहीं भी मिला ना तो भी इसकी कीमत वसूलूंगा। ये आपके माइंड में अब होनी चाहिए। अब ये नहीं कि इस गवर्नमेंट की जब तैयारी कर रहे हैं और नहीं मिला तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं। अब से आपको मैं बताता हूं कि यदि आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना शुरू किया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट इधर नहीं तो इधर 100% मिलेगा। अब उधर तो पता है आपको जॉब मिला तो आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन जॉब नहीं मिला तो क्या रिजल्ट मिलेगा? तो उसके लिए मैंने आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे आओ और आप 2 साल या 1.5 साल जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपने लगाए हो वो आप करो, और मुझे सिर्फ आप डेली का 1.5 से 2 घंटे दो। क्या होगा सर इसमें? तो इसमें होगा ये कि आपको फ्रेंच बोलना, सुनना, लिखना, समझना सब कुछ समझाया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा सर? इससे 2 बेनिफिट होगा। एक तो आपका करंट अफेयर में एक बेनिफिट मिलेगा, फ्रेंच के कल्चर को जानोगे तो वर्ल्ड वाइड जानोगे, वर्ल्ड को जानोगे तो आपके करंट अफेयर भी इंप्रूव हो जाएगा साथ में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगा सर? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा एक बेटर A1 क्लास की जॉब, क्योंकि फ्रेंच आपको A1 क्लास की जॉब देती है। इवेंट TCS, टेक महिंद्रा, बहुत सारे हाई प्रोफाइल की जॉब, जहां आप एक सिंपल स्किल के साथ भी उस जगह पे जा सकते हो। ये लोग अपनी सैलरीज को स्टार्ट करते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपको फ्रेंच बोलना, सुनना और लिखना, इवन कि लिखना भी स्किप कर दो कि सिर्फ बोलना और सुनना भी आता है, तो आप इस कंपनी में जाके एक बेटर जॉब कर सकते हो और आपको वो सैलरी भी अच्छे खासे प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि स्किल तो आपके पास है ही। क्योंकि जो तैयारी गवर्नमेंट जॉब की कर रहा है
उसमें एक सिंपल स्किल तो होता ही होता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो आपके अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है उसको वर्ल्ड वाइज सेल आउट कर सकते हो। सपोज कि आपको हिस्ट्री पढ़ाना आता है, आपको साइंस पढ़ाना आता है, आपको मैथ्स पढ़ाना आता है, इस प्लेटफॉर्म को आप वर्ल्ड वाइज लेके जा सकते हो, क्योंकि मोर देन 29 कंट्रीज फ्रेंच स्पीकिंग है जहाँ की आपकी वैल्यू है। आप अपने स्किल को समझो कि आप कैसे सेल आउट करोगे इसको। तो सेल आउट कैसे होगा? 1.5 साल के आपने प्लान बनाई कि मुझे जॉब की तैयारी करनी है, आपने जी जान लगाया, 2 घंटा आपने मुझे दिया, उधर सफलता मिल गया, बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भी और ज्यादा बल्ले बल्ले, क्योंकि उधर गवर्नमेंट जॉब में तो फिक्स सैलरी है, बट इधर कमाओगे तो इधर तो फिक्स नहीं है, इधर खुद का काम है। यदि आपने सही से वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट कर लिया, चाहे किसी भी कंट्री से आप कनेक्ट कर लो, आपकी सैलरी गवर्नमेंट जॉब सैलरी से कम भी 5 गुना तो 100% होगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपकी विजन A1 क्लास की नहीं है तो डेफिनेटली है, उसके बाद की जो भी विजन है आपके पास 1.5 से 2 घंटा डेली का आराम से निकल सकता है। अब जहां भी हो, जिस जगह भी हो, बैठ के आराम से आप मुझे 1.5 से 2 घंटा दे सकते हो डेली का, और आराम से आप इसको भी साथ का साथ कर सकते हैं। कोई हेडेक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। आप एक दिस क्लास ऑलरेडी लाइक अ सिंपल क्लास, और ये क्लास बिल्कुल एजुटेनमेंट क्लास है। एजुटेनमेंट क्लास मतलब 1.5 घंटा आप दोगे तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और आपको एक इन्हेंसमेंट भी मिलेगा। जब हर किसी को पता होता है ना कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लोग जी जान लगा के भी मेहनत करते हैं, ताकि उसे पता तो कि 1.5 साल तो दे दे इसे किसी भी तरह से, नहीं हुआ तो मेरे पास तो ऑप्शन है। तो ये सोच के आपको आज के डेट में ये मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देख लो आज एक नाव पे चलने का टाइम नहीं है कि आप एक नाव पे सवार हुए चलते बने। क्योंकि जो जॉब की तैयारी आप कर रहे हो उसमें आपको भी पता है कि 100 में से सिर्फ 10% बच्चों को ही जॉब लगना, 90% को जॉब नहीं लगेगा। और जब इतना पता होता है किसी भी चीज की तैयारी करने में, तो आदमी को सेकंड ऑप्शन लेके चलना ही चाहिए। बिकॉज कि आप जो टाइम पे कर रहे हो वो टाइम और वो एज आपको जिंदगी में कभी भी रिटर्न नहीं होने वाला है। और लर्निंग फेज जो होता है वो 20 साल से लेकर 28 साल का ही एज होता है, जिसमें आप जितना सारी चीज सीख लो वो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जैसे 28 को पार करोगे उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेवारियां भी बहुत सारे पार होने लगेंगे, जिसको सोचने समझने का टाइम नहीं रहेगा। और यदि आपके पास में कोई ऐसा साइड स्किल नहीं है तो सिर्फ एजुकेशन को लेके इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम और क्राइटेरिया है जहां पे आप फ्री फॉल होके अपने एजुकेशन को इनहेंस नहीं कर पाओगे, अपने स्किल को, अपने सब्जेक्ट को रिलेटेड जो भी चीजें आपने ली है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो मैं आपके लिए सिर्फ इतना हेल्प करना चाहता हूं कि जो आप 1.5 साल जिस एग्जाम को दे रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो उसके लिए, वो चीजें आपकी वेस्ट ना हो। वो चीजें को मैं फ्रेंच के जरिए पूरे वर्ल्ड में लेके जाना चाहता हूं, जहां की आप उस चीज से इनहेंस हो सके, आप डिप्रेस ना हो सके, ठीक है। आप अपने आप को अप्रिसिएट हमेशा करके रखें। तो आपके लिए मैं तमाम उन बच्चों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को खोलने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे जो वीडियोस दिया हुआ है A4 साइज का कॉपी ले, आराम से उसे लिखे, चीजें को समझे, देखे, सुने। कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करें, मैं आपके साथ 101% आपके साथ हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आराम से करो, बस 1 से 1.5 घंटा डेली का आप मुझे दो। कब आपका ये लाइफ प्रीमियम हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। और यहाँ खोने को कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पाने पाने को ही है। और जब ऐसी चीजें होती है तो आपको अपने भी जॉब सेक्टर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वहां भी आप अप्रिसिएट रहोगे कि 8 घंटे चलो मैंने इस जॉब के लिए दिया, 1.5 घंटे मैंने इनको दिया। इनको इसलिए दे रहे हैं बिकॉज कि यदि हमारा उधर कुछ नहीं हुआ तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा टोटल का टोटल वेस्ट ना हो, उसको और प्लस इस लैंग्वेज को मिला के जो रिजल्ट आएगा वो आपको ही पता है कि कितना अच्छा आएगा। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे कॉन्फिडेंस में आके तैयारी करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैकअप और दूसरा बैकअप, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ बहुत जरूरी है। और तीसरा कि आप डिप्रेस ना हो।
अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है जो तैयारी करते हैं वो काफ़ी डिप्रेस रहते हैं कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। आज मैंने इसी टॉपिक पे सोचा कि आप लोगों के साथ रूबरू हो, उन सारे बच्चों के साथ हो जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेटा आप लोग तैयारी दबा के करो, बट 1 से 1.5 घंटा मुझे दो और फिर देखो क्या होता है। थैंक यू सो मच।